अच्छा, आज जो है ना वो कुछ हम यूँ समझे एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं। वो कहते हैं ना जैसे कि मतलब घी सीधी इंग्लिश ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, कुछ ऐसा। तो आज कुछ वैसे ही सीन है। हम कुछ टेढ़ी उंगली को यूज़ करके कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिनेरियो के लिए मैं फिर ट्रैवलिंग को ही ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर मेरे जहन में कोई चीज़ आ रही है ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, तो मैं पहले वो सर्च कर लेता हूँ गूगल पे, हाउ टू ट्रैवल। दिखता नहीं है सेफली इन यूरोप फॉर एग्जांपल। कुछ भी जो भी मुझे सही लगा मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। अब मैं इन वेबसाइट्स पे ज़रा फोकस रखूँगा, ये वेबसाइट्स कौन सी हैं। अच्छा, ये यूरोप स्पेसिफिक हो रहा, तो मैं क्योंकि यूएस में हम करना चाह रहे हैं तो मैं कोई यूएस की स्टेट लिखता हूँ, कैलिफोर्निया फॉर एग्जांपल। तो मैं इन सिर्फ अभी मैं इन आर्टिकल्स के ऊपर फोकस्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट वेबसाइट्स पे फोकस्ड हूँ। ये पहली visitcalifornia.com, उसके बाद कोविड के रेलिवेंट है। यहाँ से मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसी वेबसाइट्स ढूंढूँ जो सिर्फ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट बातें कर रही हैं, उनकी डोमेन भी ट्रैवलिंग से रेलिवेंट होगी। पब्लिक हेल्थ है ये, तो कुछ नहीं मिला, तो मैं कुछ और चेंज करके देख लेता हूँ। हाउ टू ट्रैवल इन फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया। विजिट कैलिफोर्निया अगेन है, कोविड आ गई, ये एक आ गई है ट्रैवल, आगे पता नहीं क्या लिखा है। तो खैर ट्रैवल ट्रैवल से रेलिवेंट ही है, ये भी ट्रैवल से रेलिवेंट ही है। तो अब कुछ हमें स्पेसिफिक ट्रैवलिंग से रेलिवेंट वेबसाइट्स आना शुरू हो गई। तो अभी दो ही मिली हैं, तो मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल यही है, कैलिफोर्निया ट्रैवल गाइड। इसकी यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कहीं पे होगा कॉपी लिंक एड्रेस, उसकी वेबसाइट की लिंक हमने कॉपी कर ली। अब आ जाते हैं किसी टूल के अंदर आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने एचरफ को ओपन कर लिया, एससीएम रश को भी कर सकते हैं, एससीएम रश या फिर एचरफ, ये दोनों इस काम के लिए यूज़ हो सकते हैं। लास्ट टाइम हमने कीवर्ड एक्सप्लोरर को देखा था, आज लास्ट पे देखेंगे इसको सर्च रीजन। इस वक्त मैं हूँ साइट एक्सप्लोरर के अंदर। तो यहाँ पे ना दो सिनेरियो हैं। सिनेरियो जो है या केस बोल रहे हैं सिनेरियो। एक सिनेरियो ये है कि मैं अभी इस नीश के अंदर न्यू हूँ, ट्रैवलिंग के अंदर, तो मैं देखना चाह रहा हूँ दूसरी वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, दूसरी वेबसाइट्स ने कौन से कीवर्ड्स पे काम किया हुआ है। दूसरा सिनेरियो ये है मैं स्पेसिफिक सिर्फ इसी कीवर्ड के ऊपर देखना चाह रहा हूँ कि उसके इस कीवर्ड के ऊपर क्या कुछ किया हुआ है। तो मैं कीवर्ड के ऊपर नहीं हूँ इस वक्त, मैं सिर्फ वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक हूँ। तो मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे अपनी वेबसाइट पेस्ट करता हूँ, जो वो उनकी वेबसाइट थी। यहाँ पे मैं ये देखें, ये ट्रैवल जो भी है .com स्लैश आगे वो आर्टिकल था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बेहतर रहेगा कि मैं ये शुरू वाला भी रिमूव कर देता हूँ। जस्ट वो वेबसाइट है frauni.com। अब जस्ट मैंने वो वेबसाइट लिख दी है ये साइट एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ से सर्च कर देते हैं। ये मुझे ना ये मुझे ना इसका हर एक कुंडली निकाल के देगा, ये वेबसाइट कर क्या रही है, इसकी कितनी ट्रैफिक आ रही है, वगैरह वगैरह हर चीज़। तो ये चल नहीं था अभी, मैं एक सेकंड।
चलें, तब तक मैं आपको SEMrush से इसका छोटा सा डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे बेशक यहाँ से डोमेन ओवरव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाएं, या मैं यहीं पे इसको पेस्ट करके जैसे जैसे पहले किया उसी तरह से कर लेते हैं। तो कुछ डाटा आया। सबसे पहली चीज़ अथॉरिटी स्कोर, इसके ऊपर पहले बात हुई कभी? अथॉरिटी स्कोर होता है जब हम कोई भी वेबसाइट एक टॉपिक के ऊपर काम करती रहती उसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करती रहती है, तो गूगल की नज़र में उस वेबसाइट के लिए ख़ास उस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी आ जाती है कि जी ये वाली वेबसाइट इस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी रखती है। तो शायद इसीलिए पहले बात हुई हो, या मैंने बताया हो कि हम जब एक टॉपिक पिक करते हैं तो हम फिर उसी टॉपिक से रेलिवेंट ही बात करते हैं वेबसाइट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैंने कीबोर्ड्स के ऊपर वेबसाइट बनाई और साथ में मैंने बल्ब्स के ऊपर या फैंस के ऊपर भी बात करना शुरू कर दी है। अगर हमने हर चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, उस वेबसाइट्स को बोलते हैं जनरल वेबसाइट्स, यानी जो हर टॉपिक पर बात कर रही हैं। अगर हम स्पेसिफिक रहेंगे तो उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम क्योंकि एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो हमें अथॉरिटी गेन करने में ज़रा इतना टाइम नहीं लगता। जनरल साइट आप यूँ सोचें, एक वेबसाइट है जिसमें फ़ैन के ऊपर भी अथॉरिटी गेन करनी है, बल्ब्स की भी फ़ैन अथॉरिटी गेन करनी है, कीबोर्ड्स पे भी अथॉरिटी गेन करनी है, उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है, उनको आर्टिकल्स भी ज़्यादा लगते हैं, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो स्पेसिफिक एक टॉपिक के रह के तो हम ये अथॉरिटी स्कोर गेन कर सकते हैं। ये 0 से 100 तक होता है। नॉर्मल जो अथॉरिटी स्कोर होता है वो 20 to 30 होता है। 30 यानी कि अच्छा काउंट होना शुरू हो जाता है। 30 से ऊपर तो यूँ समझें कि 30 से 60 में जाने में, फॉर एग्जांपल 1 साल लगा था 0 से 30 में जाने से, तो तकरीबन 3 साल लग जाएंगे 30 से 60 तक जाने से। ऐसा नहीं है डबल है, जितना स्कोर बड़ा होता जाएगा उतना कम वो उसके मेहनत और स्ट्रगल और टाइम ज़्यादा होता जाएगा। तो जिन वेबसाइट्स का सिर्फ 75, 80 या 90 है स्कोर, तो वो बहुत ज़्यादा है अथॉरिटी स्कोर। और ये बैकलिंक से भी बनता है, ऑफ पेज एसईओ से। इस पे बात हो चुकी है मेरे ख्याल में, ऑफ पेज एसईओ पे इंट्रोडक्शन हुआ ना, इंट्रोडक्शन हुआ ना उसका। तो ऑफ पेज एसईओ की वजह से अथॉरिटी जो है ना इंक्रीज होती है। तो इनकी हमें ट्रैफिक को बता रहा है इस वेबसाइट की जो हमने कॉपी की है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, यानी जो गूगल से जो ट्रैफिक आ रही है या दूसरे सर्च इंजन से, वो से तकरीबन 6.3 मिलियन है, 63 लाख पर मंथ यानी कि। और इसी तरह से पेड ट्रैफिक, ये इन्होंने कोई एड्स वगैरह भी लगाए होंगे, तो पेड ट्रैफिक इनकी आ रही है मंथली 7,000 तकरीबन। अच्छा, वैसे ये जितना जितना बता रहा होता है ना, इससे कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि टूल्स के ऊपर हम रिलाय नहीं करते, लेकिन वो हमें एक एस्टीमेट ज़रूर दे देता है। तो इससे ज़्यादा ही होगी इनकी ट्रैफिक। इसी तरह से ये बैकलिंक्स हैं। बैकलिंक्स का मतलब ये है कि इतनी दफ़ा दूसरी वेबसाइट्स ने इस वेबसाइट को लिंक किया है या मेंशन किया है किसी जगह पे भी, इतनी पेजेस पे, इतनी वेबसाइट पे इस वेबसाइट को मेंशन किया गया है। ये जितनी ज़्यादा होंगी उतना यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर ज़्यादा होगा। ये आपको एजेंसी के अंदर आता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद नीचे हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये यहाँ पे एक पीक है, ये कब है? अप्रैल 2020 के अंदर। और यहाँ पे एक पीक है जिसके बाद ये नीचे आई है नवंबर 2021 में। फिर थोड़ा सा डाउन आने के बाद अब बेहतर हो रही है ट्रैफिक इनकी। साथ में यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स दिखा रहा है वो। सिर्फ यूएस के अंदर 4.5 मिलियन, सॉरी ये ट्रैफिक है,
कीवर्ड्स जो हैं 1.9 मिलियन कीवर्ड्स की वजह से इसको 4.5 मिलियन ट्रैफिक मिल रही है। यानी इतनी दफ़ा, यानी कि तकरीबन 20 लाख दफ़ा कुछ सर्चेज होती हैं जिससे यूएस में सिर्फ, और जिससे उसको तकरीबन को 45 लाख दफ़ा सर्चेज, यानी कि सॉरी विजिटर्स जो हैं वो मिल रहे हैं मंथली। इस तरह से हमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की भी ग्राफ दिखा रहा है वो, कि ये अप डाउन के फलाने डेट के अंदर जाके थोड़ा सा डाउन एक आया था अक्टूबर 2021 में, इसके कीवर्ड्स कम हो गए थे। कीवर्ड्स कम होने का मतलब इसकी रैंकिंग्स कम हो गई थी, और उसके बाद अब दोबारा से वो किधर गया, अभी भी कीवर्ड उसके कम ही हो रहे हैं वैसे तो साथ में हमें ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी दिखा रहा है, और नीचे आ जाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपटीटर्स भी दिखा रहा है इस वेबसाइट के। ये वाले कंपटीटर्स हैं। तो शुरू में अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले याद हो तो मैंने ढूंढ के ये वेबसाइट निकाली थी। जब हमें एक वेबसाइट मिल जाती है तो उसके इर्द गिर्द हमें दूसरी भी मिल जाती हैं वेबसाइट्स। तो अब हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगी, यहीं से हम उसका एनालाइज कर सकते हैं, उसका भी यानी कि वो कुंडली निकाल सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो हमें उसकी वेबसाइट्स की जो बैकलिंक्स हैं वो किस किस जगह से बैकलिंक्स आ रही हैं, जो ऊपर हमने देखी थी ये 14.6 मिलियन। तो ये भी हमें वो दिखा रहा है कहाँ कहाँ से उसको आ रही हैं वगैरह वगैरह सारा कुछ। जी, तो ये एक ओवरव्यू अभी दिया उसने। हम क्योंकि अभी स्पेसिफिक हैं कीवर्ड्स के ऊपर, तो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जा सकते हैं यहाँ से। उसको देख लूँ। तो ये मैंने उसके कीवर्ड्स पे क्लिक किया वेबसाइट के। अगेन ये हमें यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है यूएस के कीवर्ड्स, जो कि तकरीबन 20 लाख के राउंड अबाउट हैं। इतनी ट्रैफिक आ रही है, और अगर ये ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक अगर हम पे करके दें गूगल को, एड्स लगाएं, तो उस एड्स के ऊपर इतने एक्सपेंसेस बनेंगे ये ट्रैफिक लेने के लिए। 43 लाख। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं उनकी। ये इंटेंट, इंटेंट के ऊपर बात तो नहीं हुई मेरे ख्याल, अभी तक हुई। अच्छा, इंटेंट के ऊपर हो चुकी है मेरे ख्याल में, बात हो चुकी है। जहाँ जहाँ पे मैंने वो उसकी बात की थी, दाढ़ी वाला एक ब्रांड की एग्जांपल भी दी थी। तो इंटेंट वैसे होता है कि यूज़र का मकसद क्या है, वो क्यों सर्च कर रहा है। तो ये इंटेंट भी दिखा रहा है हमें कौन सी ये कमर्शियल इंटेंट है उसकी, या इंफॉर्मेशनल है जो भी है। और यहाँ पे अगेन ये उसी से रेलिवेंट चीज़ें हैं। ये पोजीशन दिखा रहा है कि इस कीवर्ड के लिए इस वेबसाइट की कौन सा नंबर पे है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फलाना। और ये ट्रैफिक उसको कितनी ट्रैफिक मिल रही है, और इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब यानी कितनी दफ़ा सर्च होता है। और अगेन उसके आगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी दिखा रहा है इस कीवर्ड के लिए। ना, अब ये तो काम दोनों से कर सकते हैं, वैसे ही से भी और एचएफ से भी ऑलमोस्ट सेम आएंगे कि बस रैंक आपको वॉल्यूम को थोड़ा बहुत ज़्यादा दिखाएगा, कम दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद कीवर्ड्स से है ना भी। अच्छा, तो यहाँ पे आगे हमारे पास कीवर्ड्स,
अगेन अब हमारे पास कीवर्ड्स की, अच्छा ये करने का मकसद क्या है मैं पहले ये बता दूं। देखिए अब हम कीवर्ड्स ढूंढ रहे थे अपनी एक निश के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। हमें नहीं पता उसमें क्या होता है, हमें नहीं पता वो क्या उसमें कीवर्ड्स कौन से होते हैं या टॉपिक्स कौन से होते हैं। लेकिन हर कैटेगरी के अंदर या हर नीश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वेबसाइट्स ऑलरेडी चल रही होंगी जो स्पेसिफिक सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही होंगी। उन वेबसाइट्स ने, जो अब हम रिसर्च शुरू कर रहे हैं, उन्होंने वो वेबसाइट, उन वेबसाइट्स ओनर्स ने वो रिसर्च कर ली है। उन्होंने कीवर्ड्स ढूंढ लिए हैं, उन्होंने ढूंढ के उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिख लिए हैं, वो गूगल के अंदर रैंक भी हो चुके हैं। तो ये सारा काम अब हम करने जा रहे हैं और वो करके बैठे हैं। तो अगर एक ये है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट लें और सारा खप खपाया खुद करें, सारी रिसर्च भी खुद करें, बजाय ये सारा खुद करने के हम उन्हीं हमारे कंपटीटर्स हैं ना, मुकाबले के लोग हैं, वो उन्हीं को उठाते हैं। उन्हीं को उठा के हम उनका ये टूल्स की मदद से बायोडाटा सारा निकालते हैं, उनकी कुंडली निकाल लेंगे और उन्हीं के सारे कीवर्ड उठा सकते हैं हम, ये कौन किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ये मैंने वेबसाइट जो इस वक्त हमें मिली है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, 7,000 इसके डाटा से भी नज़र आ रहा है। इतनी बड़ी वेबसाइट्स में नहीं जाना, तो कुछ छोटी मोटी वेबसाइट जहाँ से मिलती है ना, जिसकी ट्रैफिक थाउजेंड्स के अंदर है एटलीस्ट, या लैक्स के अंदर है, मिलियन में ना हो, तो वो आपको एक अच्छा यानी कि ना डाटा देगी इस हवाले से कि कहाँ पर जाना, मेरी डायरेक्शन सेट करने में आपको हेल्प देगी। यहाँ से जो कीवर्ड्स मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, अच्छे मिलते हैं, कंसिडरेबल मिलते हैं, लेकिन एक तो ज़्यादा नहीं मिलते, दूसरा ये है कि वो ज़्यादातर उनके कीवर्ड्स जो हैंगे वो हो सकता है वो पुराने हो चुके हों, क्योंकि अगर इस वेबसाइट ने लिख लिया तो इससे देख हो सकता है जैसे हम इसको देख के चोरी कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स, किसी और ने भी चोरी किए होंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो कीवर्ड जिसके ऊपर हमें जहाँ से इस तरह से मिल रहा है, तो वो किसी और जगह पे यूज़ हो चुका होगा ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा। लेकिन स्टिल हमें एक डायरेक्शन मिल जाती हैं, हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हमारी इस नीश या इस कैटेगरी के अंदर टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं, ऑलरेडी कौन से लोग किस चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमें कंप्यूटर्स का भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितनी की बड़ी गेम खेल रहे हैं। डेफिनेटली अगर हमें हमारे मुकाबले के बंदे का पता होगा तो हम अच्छे से इसके मुकाबले में आ सकते हैं। यहाँ तक आना मुश्किल है, उसके बाद हम डेफिनेटली अपने ऊपर ये क्या कहते हैं फ़िल्टर्स को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो चाहिए इंटेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंफॉर्मेशनल देखना चाह रहे हैं तो जस्ट इंफॉर्मेशनल कर देते हैं। एडवांस फ़िल्टर में इंक्लूड, कोई फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं तो वो देख लें, कोई वर्ड ऐसा ही फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क सिटी या कुछ ऐसे वर्ड्स। मैं वो नहीं लगा रहा अभी, वॉल्यूम की थोड़ी सी लिमिट लगाते हैं। असल में यहाँ पे वो वर्ड काउंट वाला नहीं है, वो मेरा सबसे फेवरेट है। तो वॉल्यूम जो कंसिडरेबल है वो तकरीबन 1,000 से 10,000 कर देते हैं। इससे ज़्यादा, जो 10,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले होंगे मोस्टली उनकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा ही होती है। और कोई हम यहाँ पे लगा सकते हैं, केवल डिफ़िकल्टी भी इसकी वैसे 60 तक रख देते हैं, 69। आई होप सो कि अब कुछ कीवर्ड्स हमें अच्छे मिलना शुरू होंगे यहाँ से। बेस्ट बीचेस इन हवाई, मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ये इसको स्क्रॉल करके अब हमें यहाँ से कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिल ही जाएंगे और अगेन कुछ टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। अगेन कोई भी फॉर एग्जांपल ये वाला कीवर्ड अगर मिलता है, बेस्ट टाइम टू गो फलानी सिटी में, तो अगला मेथड वही है कि हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और के डब्ल्यू फाइंडर में जाके उसकी डिफ़िकल्टी चेक कर लेंगे, उसको एक्सेल शीट के अंदर लेते जाएंगे।
बेस्ट का वो कमाया है। बेस्ट प्लेसेस का वर्ड है, प्लेसेस इंफॉर्मेशन। ये एक अच्छा कीवर्ड है वैसे। 6800 टाइम्स, 6000 टाइम्स सिर्फ एक कीवर्ड की। बेस्ट टाइम टू गो जो भी ये सिटी है, तो 29 कंसिडरेबल है। यहाँ से इसके जो एल एस आईज हमें मिल रहे हैं वो भी इतने कंपटीशन वाले नहीं हैं। ठीक हो गया। आगे एक्सेल में लेके जाने का पता ही है, वो भी बता दो। ये कीवर्ड कॉपी कर लेंगे और कोई एक्सेल की शीट बना लेंगे यहाँ पे। कोई भी नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग, पहले ना इसको वो कर लेंगे, फोल्डर बना लें स्पेसिफिक अपनी वेबसाइट के लिए। ये हमारे कीवर्ड्स इसी में आ जाएंगे। ये शीट ओपन कर लें, यहाँ पे कीवर्ड्स वॉल्यूम और डिफिकल्टी। इसके बाद 29 और 600, 6, ये पहला कीवर्ड आ गया। यहीं पे एक और भी मिला था वैसे, लेट्स सी ये कीवर्ड अच्छा है कि नहीं। नीचे उसके एल एस आई डाउनलोड कर लेंगे, उसके एक फोल्डर में रख लेंगे ताकि बाद में ढूंढने ना पड़े। ये कंपटीशन वाला इसका फ्री प्लेसेस टू विजिट, ये कंसिडरेबल है इसमें। लेट्स सी, इसको कॉपी करके, बल्कि ये भी 34 दिखा रहा है। तो इस तरह से हमें कंपिटिटर्स के, जो हमारे मुकाबले के लोग हैं, उनके कीवर्ड्स इस तरह से मिल सकते हैं इसीलिए। ये अगेन क्योंकि कंपटीटर को बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीटर है, हमको छोटा कंपटीटर लेके उसके कीवर्ड्स अच्छे से मिल जाएंगे। एक और वे होता है, कोई कंपटीटर पर है, हमें देखना पड़ेगा कोई छोटा सा। ये भी अभी ज़्यादा ही है, इसकी भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। 10,000 के अंदर हो या बस लाखों तक हो, मिलियंस में ना जाए। जब वेबसाइट को मिल जाए आपको, फॉर एग्जांपल ये हमारा रेलिवेंट अगर है, तो उनकी हर चीज़ नोट करनी चाहिए वैसे तो, अगर आपके मुकाबले में है। लाइक उन्होंने कैटेगरीज कौन सी बनाई हुई हैं, होटल्स, वीडियोस, ये ऊपर जो कैटेगरीज आ रही हैं यूएसए के अंदर फॉर एग्जांपल, वो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। नीचे आर्टिकल्स किस तरह के लिखे हुए हैं, किस टॉपिक्स पे, वो टाइटल्स वो किस तरह के दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए क्योंकि वो आपके इंडस्ट्री के अंदर आता है। सेकंड चीज़, अगर वो कंपटीटर ज़रा छोटा है, जो ब्रांड बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने ये टेक्निक ज़रा हाइड की होती है, लेकिन कोई कंसिडरेबल है तो उस ये टेक्निक काम कर जाती है जो भी बताने लगा हूँ। इसमें क्या होता है कि हम सिंपल वेबसाइट डॉट कॉम जहाँ तक ख़त्म होती है वेबसाइट, और उसके बाद स्लैश साइट मैप डॉट एक्स एम एल ये लगाएंगे ना, तो उसके क्या होता है, ये साइट मैप होता है एक,
ये ज़रा कम्प्लेक्स है, मैं आपको कुछ सिंपल सा दिखा देता हूँ पहले। हर वेबसाइट का अपना अपना होता है। तो ये इस वेबसाइट का साइट मैप है जो हमने अभी ओपन की थी। ये मैंने एक और वेबसाइट है उसका डायरेक्ट साइट मैप ही निकाला है। इसका साइट मैप के अंदर जस्ट ये एक लिंक है, इसमें ये काफ़ी सारी लिंक्स आ रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें इसकी ये पहली लिंक, अच्छा साइट मैप के अंदर सिर्फ लिंक्स होती हैं, और लिंक्स किस चीज़ की होती हैं? वेबसाइट के अंदर मौजूद हर चीज़ की, उनकी आर्टिकल्स की, उनके पेजेस की, उनके वो आथर्स हैं उनकी, हर चीज़ की लिंक्स यहाँ पे होती हैं सिर्फ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पोस्ट साइट मैप। और इनके अगर देखें थोड़ा सा अगर रीड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। ये साइट में पीटी पोस्ट 2020 और 01 यानी कि 2022 का ये जनवरी के अंदर पोस्ट, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, और पोस्ट 2021 12 का मतलब है कि दिसंबर के अंदर होने वाली पोस्ट। इसी तरह से बैकवर्ड चलते जाएं तो ये जो वेबसाइट देखें तो ये स्टार्ट हुई है 2013 से, ये वाली कुछ 7-8 साल गुजार चुकी है। तो इट मीन्स कि अब उसका ब्रांड बनता भी है। तो यहाँ पे आ जाए, मैं इसकी क्योंकि एक ही पोस्ट का साइट मैप है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने सिर्फ जो ओपन की है वो जनवरी वाली की है, इसके ये वाली ऊपर ऊपर लिंक पोस्ट। और ये मेरे पास कितनी कुछ यूआरएल्स हैं यहाँ पे, कोई 30 के राउंड अबाउट होंगी, यानी 30 जो आर्टिकल्स वो अभी तक इस जनवरी में लिख चुके हैं ये वेबसाइट। इस वेबसाइट का एक ही पोस्ट का साइट मैप था। सारी पोस्ट जितनी जब से भी हुई हैं वो एक ही लिंक के अंदर इन्होंने 267 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं अभी तक। अब ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि एसईओ के अंदर ना यूआरएल्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, और तकरीबन हर वेबसाइट ने ये कोशिश की होती है कि उनकी यूआरएल्स के अंदर कीवर्ड्स लाजमी आए। तो यूआरएल के अंदर कोशिश करते हैं कीवर्ड लाजमी आए। तो ये वैसे एक टेक्निक मैंने ही वैसे फाइंड की थी, कहीं से सीखी नहीं थी मैंने, कि यूआरएल के अंदर कीवर्ड तो है ही है, तो क्यों ना उनका साइट मैप निकाल लें और सारे उनके आर्टिकल्स एक जगह पे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे देखें हाउ टू डील विद रिग्रेट्स कीवर्ड है, हाउ टू रिपीट रिस्पेक्ट अ टीचर कीवर्ड है, हाउ टू डील विद द जो भी है कीवर्ड है, हाउ टू डील विद गिल्ट कीवर्ड। एक ही जगह पे आपको सारी वेबसाइट के कीवर्ड्स मिल जाएंगे और उसको पता भी नहीं है। और सिमिलरली इसके भी हैसल फ्री स्पार्स फॉर विंटर सन। तो ये आपके वो ट्रैवलिंग से रेलिवेंट जो भी हमने वेबसाइट निकाली हुई है, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी सी ब्रांड है तो ये शार्ट कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, लाइक ये 3 वर्ड्स का 4 वर्ड्स का कीवर्ड है तो इनका बनता है। इसलिए मैंने कहा कि आपने ज़रा थोड़े वाले ब्रांड को निकालना है, उन्होंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ही काम किया होगा। तो यहाँ से इसके जितने लास वेगस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, बेस्ट प्लेसेस टू स्टे जो भी है टेक्सास के अंदर, तो यहाँ से आपको उसके कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो भी आपको वेबसाइट मिले आपके मुकाबले की, उसका जस्ट स्लैश और साइट मैप डाटा एक्सएमएल, ये पब्लिक डाटा होता है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं लिमिटेड वेबसाइट्स जिन्होंने ये हाइड किया होता है, तो वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, या उन्होंने इसका लोकेशन चेंज की होती है तो उनका साइट मैप नहीं ओपन होता। लेकिन नॉर्मली 90% वेबसाइट्स का साइट मैप निकल आता होता है और ये पब्लिक डाटा होता है तो कोई भी देख सकता है। तो यहाँ से भी हमें उसके कीवर्ड्स मिल सकते हैं। आज की कुछ चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ मैं। हमने सिर्फ अपने मुकाबले के वेबसाइट्स ढूंढी हैं, उन वेबसाइट्स को उठा के हमने एचरफ के अंदर या एससीएम राशि के अंदर उनकी सारी चीज़ें देखने की कोशिश की, उनकी क्या होता है ट्रैफिक कितनी आ रही है, उनके कीवर्ड्स कितने हैं और कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। और उनमें से हम कुछ कीवर्ड्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे लिए कोई हमें लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिल जाएं। और वो कैसे पता चलेगा? कीवर्ड को उठाएंगे चाहे एससीएम राशि से चाहे एचरफ से, के डब्ल्यू फाइंडर के अंदर। के डब्ल्यू फाइंडर हमें बताएगा वो लो कंपटीशन वाला है या नहीं कंपटीशन। जो हमें के डब्ल्यू फाइंडर यस करेगा हम उसी कीवर्ड को फाइनल मानेंगे। सही हो गया। और 30 या अंडर 30 मतलब 29 तक भी देखेंगे, 29 तक 30 तो इस वक्त है ना, जब तक आप आर्टिकल लिखेंगे हो सकता है वो 31 तक पहुँच जाए।
जी क्लियर हुआ। एक छोटा सा टूल और है, शायद इस पर बात की हो मैंने, लो फ्रूट्स डॉट आई ओ। इसका फ्री वर्जन ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। कि सिंपल मैं इस वक्त डैशबोर्ड में अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट कीवर्ड आइडियाज़। यहाँ पे भी सीड कीवर्ड लिखना है, लेकिन सीड कीवर्ड्स अब वो वाले कीवर्ड्स नहीं होंगे लाइक ट्रैवलिंग, ट्रिप्स या वो वाले सीड छोटे कीवर्ड्स नहीं होंगे। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक कीवर्ड देंगे उसको, जैसे लो फ्रूट्स, सॉरी कीवर्ड टूल डॉट आई ओ के अंदर था। तो कोई एग्जांपल करिए। मतलब लंबा कितना तकरीबन ट्रैवल विद बेबी। हाँ चलें यही कर लेते हैं, ट्रैवल विद बेबी। इनकी वैसे एक छोटी सी वीडियो भी है, इधर ही कहीं पे कहीं पड़ी होगी, हाउ टू के अंदर देख लेंगे, या इसको सर्च करके यूट्यूब पे वो एक 5-6 मिनट की वीडियो लो फ्रूट्स की, वो देख लेंगे वीडियो, तो वो भी अच्छी वीडियो है। डोमेन को नहीं, यहाँ से ना हम बता सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है। तो अगर हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है तो हमें ज़रा हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स देगा। अगर हमारी डोमेन अथॉरिटी कम है, फॉर एग्जाम्पल हम ज़ीरो कर देते हैं, तो हमें वो थोड़े यानी कि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स निकाल के देगा। यहाँ से जो कीवर्ड्स मिलते हैं वो अच्छे कीवर्ड्स मिलते हैं। तो एडवांस के अंदर कुछ चीज़ें खास नहीं है। अगर कोई आप चाह रहे हैं कि मेरे उनके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स ना आए, तो वो यहाँ पे आप एडवांस के अंदर लिख सकते हैं। देखें एच एफ और एसिमरश हमें लाखों कीवर्ड्स निकाल के देता है, इसने जस्ट हमें 6 to 8 निकाल के दिए हैं। लेट्स सी यहाँ से एक्सेस करते हैं। यहाँ से अगर एक्सेस करेंगे तो आपके वो बात थोड़ी देर बाद आपसे पैसे मांगना शुरू कर देगा। मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, मुझे वो डाटा नहीं देगा, उसका सर्च वॉल्यूम या कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह कितनी है वो चीज़ें मुझे नहीं देगा, तो चाहिए भी नहीं, हमारे पास दूसरे टूल्स हैं। तो अब ये देखें तकरीबन कीवर्ड्स जो हैं वो लॉन्ग टेल ही हैं। अभी हम इनको रीड करके देख लेते हैं ये कैसे हैं। तो बेस्ट ट्रैवल सिस्टम विद रोटेटिंग कार सीट, बेस्ट ट्रैवल सिस्टम विद रबर व्हील्स, बेस्ट एज टू ट्रैवल विद बेबी ओवरसीज, बेस्ट बीच वेकेशन विद बेबी एंड टॉडलर, फलाना फलाना फलाना। बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल विद बेबी इन कैलिफोर्निया। इसकी डिफिकल्टी चेक करें। ये टूल वैसे रिसेंटली ही मैंने एक्सप्लोर किया है और काफ़ी अच्छा टूल है ये। थर्टी एट, लेकिन उनसे कुछ मिलते जुलते ज़रूर मिल गए। बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल विद बेबी, कुछ मिलते जुलते ज़रूर हैं, इनकी कंपटीशन डिफ़िकल्टी कम है। खैर इस तरह से हमें मिल जाएंगे कुछ और। तो ये टूल भी अच्छा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लो फ्रूट स्टार्ट आया होगा नाम से। और एक्सएमएल की टेक्निक है, और कंप्यूटर्स को उठा के सीधा ले आए। बाकी फ़िल्टर्स यूज़ करने अगर आते हैं ना आपको, तो आप अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं किसी भी जगह से। द मेन क्या होता है? डोमेन होती है नाम वेबसाइट का, लाइक google.com ये डोमेन है, facebook.com ये डोमेन है, तो उस वेबसाइट का नाम डोमेन है। तो नाम ढूंढना भी तो फिर होगा। जी नाम नेम तो मैटर करता होगा ना वेबसाइट का, उसको भी तो ढूंढना होगा। शोर पे समय नहीं आई मुझे। मतलब जो हमारी वेबसाइट का नाम होगा उसके मतलब उसको भी ढूंढना पड़ेगा, या वो भी तो मैटर हमारी करता है। वेबसाइट को या किसी और की? मतलब जो भी आप जैसे पेरेंटिंग है, आपने उसको कुछ नाम तो पेरेंटिंग तो नहीं रखा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उनको ढूंढना पड़ता है पहले, यानी जो हमने अपनी वेबसाइट लेनी है या बनानी है उसका पहले नाम ढूंढना पड़ता है पहले, क्योंकि पेरेंटिंग वगैरह तो पहले ही किसी ने रखी हुई है। सर उसके लिए भी कीवर्ड डिफिकल्टी देनी पड़ेगी, नहीं या नहीं जो उसके लिए डिफ़िकल्टी नहीं होती, बस वो कुछ कह लें कि टेक्निक्स बोल सकते हैं, या वैसे ही बस सर्च करके देखते होते हैं कि कोई ऐसा नाम जो पहले किसी ने ना रखा हो, ढूंढना पड़ता है, उस पर भी टाइम लग जाता है। और कुछ चीज़ इस हवाले से है कुछ चीज़ और? सर हम तो वही नाम प्रेफर करेंगे ना जो हमें पता होगा
ज़्यादा जो है ट्रैफ़िक किस वर्ड पे होगी? वर्ड नहीं, वर्ड के ट्रैफिक या पे डिपेंड नहीं करता। हमारे ना मेन पेज के ऊपर ट्रैफिक आती नहीं होती। हमारे होम पेज होता है ना, फॉर एग्जांपल parenting.com, इस पे ट्रैफिक आएगी नहीं। आएगी अगर तो 4-5 साल बाद, जब हम एक कोई नाम बन जाएंगे। जैसे ये वेबसाइट 7 साल हो गए, तो अब इसकी मेन पेज पे शायद ट्रैफिक आती होगी। तो हाँ, कुछ अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग आए तो उन 100 में से शायद 5 या 10 हमारा मेन पेज भी देख लें जाके। एक्चुअल में जो ट्रैफिक आती होती है वो हमारे आर्टिकल्स पे आती होती है। डायरेक्ट वो गूगल पे सर्च करेंगे और फलाने आर्टिकल पे ही जाके वो लैंड होंगे। अगर उसको आर्टिकल हमारा इंप्रेसिव लगा तो शायद वो हमारा मेन पेज भी देख ले। ब्लॉगिंग के अंदर मेन पेज को तो हम तरजीह नहीं देते होते हमारे लिए, वो इतना। लाइक ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की थी, ये मेरे टीचर की वेबसाइट है, ये lifewithyou.com। अगर इसका मैं होम पेज आपको दिखा देता हूँ। अब इसका होम पेज देख लें। ये यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन है। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। और यहाँ से इसे देख लें। तो अगेन, होम पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन वो नाम ज़रूर इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जब हम वेबसाइट को सेल करते हैं तब हमारा वो ब्रांड का नाम भी जो है ना, वो भी मैटर करता है कितना अच्छा है। लेकिन एक अच्छा नाम ढूंढने में टाइम लग जाता है। लेकिन वो देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। अभी जो चीज़ें हैं वो कीवर्ड्स के ऊपर हैं। सर ज़ारा.com जहाँ पे वेबसाइट्स बनती हैं, Zara.com। ज़ारा ZAYOR, तो वो भी डोमेन है? हाँ, .com जो है वो डोमेन है। मुझे दोबारा बता देंगे। YOR। ZYOR बस .com। ये डोमेन ही है, लेकिन ये वेबसाइट क्या है इसका नहीं मुझे आइडिया। ये तो कुछ भी नहीं आया इसके ऊपर तो। शायद स्पेलिंग में या मतलब स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। वैसे तो हमारे काम कुछ इस तरह के हाँ क्या ये जहाँ पे वेबसाइट्स जाके बना सकते विक्स तो नहीं सुना आपने? वो सब कुछ इस तरह ही था। वीडियो एक देखी थी उसमें था। ठीक है, होगा। इस तरह के कई हैं, तो वेबसाइट जाकर बना सकते हैं। वो किसी जगह भी विक्स में भी बना सकते हैं। विक्स में भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की है। तो ये, लेकिन ये डोमेन है जस्ट फलाना.com, या हमारी AUZTech.club को मिला के ये डोमेन बनती है। और भी चीज़ें में आती हूँ।